दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है। जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, वो लैटिन टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। और ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है, एक ज्यूरिस, एक प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब होता है स्किल और नॉलेज। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? हर समय पर ये तो बदलता रहता है और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट एक है। तब आप बदलते हो, समाज बदलता है, हमारी सोशियो या इकोनॉमिक कंडीशंस बदलती है, पॉलिटी समाज बदलता है, पॉलिटिकल कंडीशंस बदलती हैं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस भी अपना मतलब बदलता है। जैसे हम जानते हैं कि शुरुआत में जो है, पहले अडल्ट्री को क्या है, क्राइम माना जाता था, लेकिन जैसे ही समाज बदला, अब अडल्ट्री को डिवोर्स का ग्राउंड तो बनाया गया है, लेकिन इसको जो है डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, क्राइम नहीं माना गया है। तो क्या हुआ, ये समाज बदलने के साथ अर्थ भी बदला, जूरिस्प्रूडेंस बदला। तो जूरिस्प्रूडेंस किस चीज़ की बात करता है? एक जनरल प्रिंसिपल्स की बात करता है, जिन पर एक्चुअल के रूल्स बने होते हैं, और ऐसे रूल्स की बात करता है जो हमारे एक्सटर्नल कंडक्ट को कॉन्स्टिक। देखो, क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक आप जो बाहर एक्ट करते हो, एक जो आप इनर अपने अंदर एक्ट करते हो। आप जो बाहर एक्ट कर रहे हो, ये आपको कहता है कि कुछ एक्ट्स आपको करने चाहिए, या आपके कुछ एक्ट्स को रोकता है कि आपको ये एक्ट करने चाहिए, ये एक्ट नहीं करना चाहिए। और अंदर आप दिमाग में कुछ भी एक्ट करो, सब चलेगा। तो ये उन प्रिंसिपल्स की बात करता है जो लॉ लॉ में दिए गए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक ऐसा साइंस है जो हमें लॉ के बारे में जानकारी दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉ के बारे में जानकारी क्या सिर्फ लॉ नहीं दे सकता, बल्कि ये एक ऐसा साइंस है जो लॉ में और भी ज़्यादा गहराई में जाता है। वो लॉ के पीछे का मर्म समझता है, उससे सवाल पूछता है कि लॉ तुम हो तो ऐसे क्यों हो, या फिर तुम्हें ऐसा कैसा होना चाहिए। क्या तुम आज के कंडीशंस के हिसाब से सही बैठ कर सही काम कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उसमें डीप डाइव वो करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये एक सिस्टमेटिक स्टडी की बात करता है। सिस्टमेटिक स्टडी किसकी? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की बात करता है। ये लॉ की फिलॉसफी है, जो आपको बताती है कि लॉ का नेचर कैसा है, लॉ कैसे काम करता है, या लॉ को कैसे फंक्शन करना चाहिए। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस आती है कि वो ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस का है। तो इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो धर्म पर बेस्ड है। और धर्म धर्म क्या कहता है? वो सिटीजन्स को कहता है कि आप खुद अपने अपने कंडक्ट को रेगुलेट करिए। आप और धर्म बताता है कि एक इंसान को समाज में कैसे एक्ट करना चाहिए, एक शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए उसको कैसे एक्ट करना चाहिए। उसको खुद को ही रिस्ट्रेन करना चाहिए, खुद को ही डिसिप्लिन में रखना चाहिए, उसको अपने राइट और ड्यूटीज़ के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस बात करता है। और ये बात करता है कि
और आज लेटेस्ट जूरिस्प्रूडेंस हमें क्या बात करता है, ये हमें बताता है कि जो हमारे सोसाइटी के इंटरेस्ट है और जो हमारे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट है, इनको आपस में हमें हार्मोनाइज करना है। हमें इंडिविजुअल को फ्रीडम भी देनी है और साथ ही साथ हमें सोशल वेलफेयर की भी बात करनी है। तो हम जानते हैं, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली एक ऐसा है, एक बेसिकली फिलॉसफी ऑफ लॉ है, जो लॉ में लॉ की फिलॉसफी जानती है कि लॉ है तो है क्यों, लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ का मतलब क्या है, लॉ असलियत में काम क्या करता है। और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, समाज के बदलने के साथ अपना रूप बदलता रहता है। तो सबसे पहले इसमें हमारी डेफिनेशन आती है जूलियस स्टोन की। जूलियस स्टोन हमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। जो लॉयर है, ये जूरिस्प्रूडेंस को लॉयर्स का एक्स्ट्रावर्जन बताते हैं। ये कहते हैं कि लॉयर्स जो है ना, वो आइडियाज और प्रिंसिप्स और टेक्निक्स ऑफ लॉ को अदर सब्जेक्ट्स से कंपेयर करके भी देखता है। वो लॉ को सिर्फ लॉ नहीं पढ़ता है, वो बाकी सब्जेक्ट से भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेता है और एक जूरिस्प्रूडेंस बनाता है। आप जूरिस्प्रूडेंस को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हो, उसके लिए आपको अदर सोशल साइंसेस को भी रेफर करना पड़ेगा। ये कहते हैं हमारे जूलियस स्टोन। एंड पर्सनली आई लाइक हिज डेफिनेशंस, क्योंकि ये सही बात कहते हैं। क्योंकि लॉ को हम कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि जो बात कह दी गई वही लॉ है। हम उसके प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हैं, हम पर्पस पढ़ते हैं कि इस प्रोविज़न का पर्पस क्यों है, ये है तो है क्यों, और अगर ये ऐसा है तो ये किन सोसाइटी की कंडीशंस के लिए है, और अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो इसे कैसा होना चाहिए। तो वो सब एग्जैजरेट जितना आप कर सकते हो कर सकते हो। तो वही है लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। अब आती है हमारे पास ग्रे की डेफिनेशन। ग्रे कहते हैं कि जो हमारे जस्टिस करने के लिए, ये सिंपल बात, ये जूरिस्प्रूडेंस की क्या बताते हैं, सबसे पहले तो बताते हैं साइंस ऑफ लॉ, कि ये जूरिस्प्रूडेंस एक साइंस ऑफ लॉ है और इसमें सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ रूल्स की बात करता है जो हमारी कोर्ट फॉलो करती हैं, उन प्रिंसिपल्स को जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्रे बात करते हैं कि जो रूल्स कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करे जाते हैं, जो रूल्स कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करे जाते हैं जस्टिस के लिए, जस्टिस देने के लिए, ये बात नहीं करता है कहीं से भी, ना एथिक्स की बात करता है ना मोरालिटी की बात करता है। ये लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस देता है, ये सिस्टेमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ पर फोकस करता है। ये कहता है कि लॉ को हमें ना सिस्टेमैटिक तरीके से पढ़ना चाहिए। ये मोरल प्रिंसिपल्स की कहीं से भी बात नहीं करता है ये। और ये वही ये भी कहते हैं, अब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स की बात कर रहा है और साइंस की बात कर रहा है, प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है। और ये जो है ना जूरिस्प्रूडेंस, आपके एक्सटर्नल कंडक्ट को रेगुलेट करने की बात करता है। जैसे कि हमने पहले बात की कि आप जो बाहर एक्ट करते हो ना, सज़ा उसी की आपको मिलती है। अब दिमाग में कितने भी क्राइम स्टोरीज जनरेट कर लो, उसकी आपको सज़ा नहीं मिलेगी। दैट इज़ इन योर माइंड ओनली। आप जो बाहर एक्ट करते हो उसी की आपकी पनिशमेंट मिलेगी। तो वही यही बात करता है कि जो प्रिंसिपल्स कोर्ट्स अप्लाई करती हैं ना जस्टिस देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, वही प्रिंसिपल्स, वही जो रूल्स हैं, वही जूरिस्प्रूडेंस है, एक वही साइंस ऑफ लॉ है ये। हम नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है सामंड की। सामंड क्या कहते हैं, सामंड कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है, साइंस है फर्स्ट प्रिंसिपल की ऑफ द सिविल लॉ। तो सबसे पहले एक एक टर्म का मतलब जानते हैं। साइंस का मतलब क्या कहता है, साइंस का मतलब है सिस्टेमैटिक अप्रोच, सिस्टेमैटिक प्रिंसिपल्स की बात करता है। और फर्स्ट प्रिंसिपल से मतलब है ऐसे फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स जो लॉ में होते हैं, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं लॉ में, वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि कोई आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये लॉ कैसे फंक्शन करता है, क्यों फंक्शन करता है, कैसे करना चाहिए, इन सब की बात करता है। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ से मतलब क्या है, सिविल लॉ से हमारा मतलब है इसमें स्टेट मेड लॉ।
सिविल लॉ से मतलब हमारा है इसमें स्टेट मेड लॉ, ये हमारी बात करता है। अब सामंत की डेफिनेशन में हमारे तीन चीज़ें आ जाती हैं। सामंत की डेफिनेशन में हमारी तीन चीज़ें आ जाती हैं। कि ये बात करता है एक्सपोजिटरी और सिस्टेमैटिक जूरिस्प्रूडेंस की। इसका मतलब क्या है, ये हमारी जो बात करता है ना, वो कंटेंट्स की बात करता है, कि लॉ में जो कंटेंट्स दिए गए हैं उनकी बात करता है, कि एक्चुअल लीगल सिस्टम के जो रूल्स हैं, जो लिख दिए गए हैं, जो कॉन्क्रीट फॉर्म में दे दिए गए हैं, ये उनकी बात करता है। जो हम जैसे कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, ये उनकी बात करता है। और लीगल हिस्ट्री से हमारा क्या मतलब है, लीगल हिस्ट्री से मतलब है कि जो लीगल सिस्टम है एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के थ्रू आया है। फॉर एग्जांपल क्या हम बात करते हैं, हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है ना, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, तो ये लीगल हिस्ट्री, ये क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है। और थर्ड क्या है, साइंस ऑफ लेगिस्लेशन, ये फ्यूचर लेगिस्लेशन की बात करता है। ये बात करता है कि हमारा जो लॉ है वो कैसा होना चाहिए, एक आइडियल फ्यूचर, एक आइडियल लीगल सिस्टम क्या होता है, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, ये उसकी बात करता है। हम हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है। हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन, एक पॉइंट इसमें रह गया कि सामन जो है ना, वो एक और क्लासिफिकेशन देते हैं, वो जनरल और स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन की भी बात करते हैं। जनरल क्लासिफिकेशन से उनका मतलब क्या है, कि जो हमारे सारे सिस्टम की लीगल डॉक्ट्रिन्स में सबका जो मिक्सचर है ना, वो जनरल जनरल बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जस्टिस का प्रिंसिपल, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, राइट्स का प्रिंसिपल, ऑब्लिगेशन, सॉवरेनिटी, ये जो चीज़ें हैं ये सारे लीगल सिस्टम्स में होती हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर लीगल सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। और वही नेक्स्ट जो हमारा है वो स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इनके स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये कहते हैं एक पर्टिकुलर लीगल सिस्टम की, एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हुआ, ये पर्टिकुलर एक्ट हो गया, ये पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में पढ़ना, वो है स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक क्लासिफिकेशन तो इनका ये तीन के बेसिस पर हुआ, एक्सपोजिटरी, सिस्टेमैटिक, लीगल हिस्ट्री एंड साइंस ऑफ लेगिस्लेशन। इन सेकंड जो इनका क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा है जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और एक स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है ऑस्टिन की। ऑस्टिन क्या कहते हैं, ये बताते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना, वे फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ से मतलब क्या है, एक ऐसा लॉ जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर ने बनाया गया है, उसके पॉलिटिकल इन्फीरियर को कंट्रोल करने के लिए जो बनाया गया है, वो लॉ की बात करते हैं, जो हमारा स्टेट ने बनाया गया है। तो जैसे कि ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इन्फीरियर है ना, उन्हें हम पॉलिटिकल सुपीरियर की बात माननी है। उस पॉलिटिकल सुपीरियर जो है ना, अपने इन्फीरियर्स से डिमांड करता है ओबीडियंस की, वो हमारी बात माने। तो इसमें ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो दो तरह से करते हैं, एक जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस बताते हैं, एक स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस बताते हैं। तो इन दोनों में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो जनरल प्रिंसिपल है, ये बात हमारी करता है लीगल सिस्टम्स की, जो जनरल प्रिंसिपल्स के बेस्ड है। क्या बात जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें कह रहा है, कि जो प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉमन है सारे सिस्टम्स में, ये कॉमन की बात करता है, लीगल सिस्टम में जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं ये उनकी बात करता है। और वहीं जो है ये स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये पर्टिकुलर नेशन की रिस्पेक्ट में बात करता है। ये बात करता है कि पर्टिकुलर नेशन में जो प्रिंसिपल्स हैं ये उनकी बात करता है।
जो कि एक पर्टिकुलर नेशन से ही रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हमारे इंडिया का ही है, लेकिन वही हम जो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं वही बेसिक प्रिंसिपल जो सब में सेम होते हैं। तो इसको तीन लोग क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले हॉलैंड क्रिटिसाइज करते हैं, बकलैंड, फिर डाइस एंड ह्यूज। हॉलैंड कहते हैं कि ये जो उनका जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात ये जो कह रहे हैं ना, ये बहुत ही वेग है। आप सारे लीगल सिस्टम को जो है वो कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो सारे लीगल सिस्टम हैं वो अपने अपने कंट्री के हिसाब से बने गए हैं। सारी चीज़ों में कॉमन कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। सेकंड जो है वो बकलैंड कहते हैं। बकलैंड कहते हैं ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना ऑस्टिन, अगर इनसे कह दो ना कि खुद ये बात को ये वाले व्यूज को फॉलो करें, ये उनसे नहीं होगा। कि ये जो खुद बात कह रहे हैं ना, ये खुद ही नहीं इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, खुद ही बात को नहीं मानेंगे, ये बकलैंड कह रहे हैं। सेकंड, थर्ड, थर्ड है हमारे डाइस एंड ह्यूज। डाइस एंड ह्यूज क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है ना जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, ये सिर्फ एम्बिगिटी से भरी है, इसमें भी कुछ मेच्योरिटी नहीं है। ये किस लीगल सिस्टम की असलियत में बात कर रहा है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है जो सब में सेम है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है हॉलैंड की। हॉलैंड क्या कहते हैं, हॉलैंड कहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, एक फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ की। पॉजिटिव लॉ फॉर्मल साइंस से इनका मतलब है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एक बेसिक रूल्स की बात कर रहा है। फॉर्मल साइंस में बेसिक रूल्स की बात कर रहा है, ये बेसिक रूल्स की बात कर रहा है। और पॉजिटिव पॉजिटिव में कह रहा है ये जो एक्चुअल रूल्स की बात कर रहा है। तो हॉलैंड कहते हैं कि जनरल रूल्स है ना, वही ह्यूमन कंडक्ट पे ह्यूमन जो जनरल रूल है ना ह्यूमन एक्शन के, वही इन्फोर्स करे जाते हैं सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी के थ्रू। और ये फॉर्मल साइंस से मतलब हमारा बेसिक प्रिंसिपल, और ये जनरल रूल्स ह्यूमन एक्शन के जनरल रूल्स को ही पॉलिटिकल सुपीरियर जो है, पॉलिटिकल सॉवरेन जो है, वो इन्फोर्स कराता है। और ये फॉर्मल साइंस की बात करता है, और इस फॉर्मल साइंस की बात करता है, ना कि मटेरियल साइंस की। मतलब अब मटेरियल साइंस से मतलब हो गया 2 × 2 होता है 4, ये कॉन्क्रीट चीज़ हो गया, तो ये मटेरियल हो गया। लेकिन ये इस चीज़ की बात नहीं करता है, ये फॉर्मल साइंस की बात करता है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है रॉस्कोपाउंड की। रॉस्कोपाउंड हमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, वो एक साइंस ऑफ लॉ है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस ऑफ लॉ है, ये हमें बताता है कि लॉ और सोसाइटी का रिलेशनशिप कैसा है, ये बताता है कि लॉ का प्रभाव कैसा है समाज पर। ये बताता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम अकेले में नहीं पढ़ते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस और अदर साइंसेस को हम साथ साथ में पढ़ते हैं, ये उन दोनों के रिलेशनशिप को बताता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एच एल ए हार्ट। एच एल ए हार्ट क्या कहते हैं, एच एल ए हार्ट कहते हैं कि चलो मतलब ये मैं थोड़ा अपने से ऐड कर रही हूँ कि चलो सबने अपनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, सबने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक साइंस बता दिया, सबने बता दिया कि जो स्टेट ने लॉ बना दिया है हम उसी को मानेंगे, उसी से हम एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करेंगे। लेकिन कोई मोरालिटी की तो बात नहीं करता है, कोई सोशल प्रिंसिपल्स की बात नहीं करता है, कोई ऐसे एलिमेंट्स की बात नहीं करता है जो लीगल नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये लॉ और मोरालिटी को जोड़कर बताते हैं। ये कहते हैं कि लॉ और मोरालिटी को हम अलग अलग नहीं कर सकते, हमको इनको साथ में पढ़ना होगा। तो ये क्लासिफिकेशन करते हैं प्राइमरी रूल्स की और सेकेंडरी रूल्स में। और प्राइमरी रूल्स इनका क्या कहता है, प्राइमरी रूल्स इनका कहता है कि ये जो प्राइमरी रूल्स है ना, वो ड्यूटी की बात करते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपको कैसे रहना चाहिए। और सेकेंडरी रूल्स क्या है, वो आपको पावर देते हैं कि अगर आपके राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो आप उसको इन्फोर्स करवा लेंगे, ये आपको कुछ पावर्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास राइट टू सू हो गया, तो क्या हुआ, ये आपके राइट के इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड आपको पावर दी गई है।
अब हम जानते हैं कि चलो हमने इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस पढ़ ली, सबने अपनी अपनी बात कह दी, सबने बता दिया कि ये साइंस है, सबने फिर किसी ने साइंसेस को जोड़कर बता दिया और किसी ने कह दिया कि ये मोरालिटी की बात कर रहा है। अब उस जूरिस्प्रूडेंस को हमें पढ़ने से क्या फ़ायदा हो रहा है? तो सब हमें पढ़ने से ये फ़ायदा है कि ये आपको और भी बताएगा कि लॉ में जो डीपर अंडरस्टैंडिंग देगा। लॉ को सिर्फ उसके प्रोविज़न से रिलेटेड आपको पढ़ना नहीं बताएगा, या आपको उसके पीछे का जो जूरिस्प्रूडेंस है बेसिकली उसका पीछे का पर्पस बताएगा कि हम कोई लॉ को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। और ये एनालिटिकल स्किल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और लीगल रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और तब का और जब कभी भी हमें प्रोविज़न का लीगली इंटरप्रिटेशन करना होता है तो तब भी हमारा जूरिस्प्रूडेंस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, राइट टू लाइफ। अब हम लाइफ को मतलब एक आसान इंग्लिश भाषा के मतलब से भी जान सकते थे, लेकिन इसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव देना, इसमें इन्वायरमेंट को इंक्लूड करना, इसमें डिग्निटी को इंक्लूड करना, इसमें प्राइवेसी को इंक्लूड करना, ये सब क्या है? ये हमको बताता है जूरिस्प्रूडेंस कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ जीना ज़रूरी नहीं है कि जानवरों के जैसे बस जिए जा रहा है। एक इंसान कैसे जीता है क्योंकि उसके पास रीज़न है। तो ये क्या है? ये इंटरप्रिटेशन में हमारा रोल प्ले कर रहा है। और कोई भी लीगल सिस्टम को समझने के लिए, उसको शेप करने के लिए हमारे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ें। और ये कंट्रीब्यूट करता है एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए कि आप कोई चीज़ के पीछे का पर्पस जानोगे नहीं तो करोगे क्यों? हर चीज़ का आजकल रीज़न चाहिए होता है। तो वही लॉ को पढ़ने के पीछे का रीज़न जो आपको बताता है वो जूरिस्प्रूडेंस बताता है। अब क्या है? अब जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमारा साइंस है। क्या है उसका नेचर, क्या है? तो जूरिस्प्रूडेंस जो है ना, वो साइंस, बहुत लोग बताते हैं साइंस है। क्यों? साइंस से हमारा मतलब हो गया क्योंकि हम सिस्टेमेटिक स्टडी कर रहे हैं, सिस्टेमेटिक स्टडी कर रहे हैं ऑस्टिन की डेफिनेशन के हिसाब से। और अ, और क्या है? और ये बता रहे हैं कि हीडोनिज्म का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं पेन एंड प्लेजर के हिसाब से। और पॉजिटिव्स जो हैं वो रीजनिंग की बात कर रहे हैं, लॉजिक की बात कर रहे हैं, वो एक कॉन्क्रीट आइडिया की बात कर रहे हैं, एक कॉन्क्रीट लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं जो स्टेट ने बनाया है, स्टेट मेड लॉ की बात कर रहे हैं। ये सब जो है क्या पॉजिटिविज्म है। लेकिन हम सिर्फ एक साइंस की ही तो बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी और हमारे पास कुछ जूरिस्ट ऐसे भी हैं जो हमें बता रहे हैं कि मोरालिटी का भी अपना ही एक रोल होता है। लॉ को और मोरालिटी को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लॉ को जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी होने के लिए हमारे पास क्या है, वो भी होना चाहिए, मोरालिटी भी होनी चाहिए। ये सारे हमारे और क्या, ये क्या है, सारे ह्यूमन ऑर्डर्स को इंक्लूड करता है अपने अंदर। एक बताता है कि स्टेट और सोसाइटी का रिलेशनशिप कैसा है, एक ह्यूमन को कैसे समाज में और स्टेट में एक्ट करना चाहिए। और ये बताता है, ये मैन की स्टडी करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। और ये जो है वो सिर्फ ये नहीं बताता है कि अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, बल्कि ये नेचर ऑफ लीगल रूल्स भी बताता है, एक एसेंशियल फीचर्स बताता है कि एक लीगल सिस्टम के प्रिंसिपल्स क्या है। और ये बेसिकली क्या है, फिलोसफी और लॉ। और फिलोसफी में आप कितना भी डीप जा सकते हो, इसको आप सीमित कर ही नहीं सकते सिर्फ लीगल प्रोविजंस के बेसिस पर। अगर कर देंगे तो न्यू लॉ आएंगे ही नहीं। और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट भी है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं। एंड आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे कंटेंट